मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। मेरे भाई बहन ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। सबसे बड़ा जो स्कंद वह है 10वां स्कंद, जिसमें श्री कृष्ण लीला का विस्तार है। संपूर्ण कृष्ण लीला 10वें स्कंद में है और इस 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। 2 पार्ट हैं 10वें स्कंद के, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अध्याय 90। भगवान श्री सुखदेव जी को किसी ने पूछा, हे गुरुदेव, ये 2 भागों में ही 10वें स्कंद को जब बांटना था तो 90 के आधे आधे तो 45 हो जाते सीधे सीधे। ये 49 और 41 अध्यायों में बंटवारा क्यों किया गया? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, 49 अध्यायों में पूर्वार्ध की समाप्ति और 50वें अध्याय से उत्तरार्ध का प्रारंभ मानो हम सभी को ये सूचित कर रहा है, जीवन के 49 वर्ष जब पूरे हो जावें तब समझ लेना अब जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया है। और जीवन का उत्तरार्ध जब आता है ना तो खबर पड़ जाती है। कैसे खबर पड़ती है? बोले उत्तरार्ध आने पर सबसे पहले जरासंध आता है। जरासंध का मतलब समझते हैं? जरा का मतलब है बुढ़ापा। बुढ़ापा आने लगता है। अच्छा, एक खास बात बताऊं, बुढ़ापा जब आता है ना तो सबसे पहले कान के समीप के बाल सफेद होते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन्हें क्योंकि दिखाना है ना, अभी तो मैं जवान हूं। अब आपने कभी सोचा ये कान के समीप के बाल ही सफेद क्यों होते हैं? कहीं और के नहीं हो सकते? हो सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं होते क्योंकि बुढ़ापा जो है ना वो यमराज का दूत है। और यमराज का दूत मानो सबसे पहले कान के पास में आकर के कहता है, भैया अब चलने की तैयारी कर दो। सदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। आप लोग कहोगे महाराज यमराज का संदेश क्या है? कैसे समझे? यमराज ने चिट्ठी भेज दी है, निमंत्रण पत्र भेजा है, पधारो महाराज, अब बहुत दिन रह गए। क्या है यमराज का पत्र? बहुत सुंदर शब्द। बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पर छाई, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी